आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उमेश पाल मर्डर केस की। उमेश पाल मर्डर केस ने पूरे देश को हिला के रख दिया था, क्योंकि दोस्तों ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। राजनीति में, राजनीति एक ऐसी चीज है जिससे आप देश को संवारते हैं, लेकिन क्या करेंगे कि जब राजनीति में मर्डर्स होते हैं, और पॉलिटिकल मर्डर बहुत आम बात है दोस्तों। इतिहास गवाह है यार, गद्दी के लिए बाप बेटा का खून कर देता है, बेटे चाचा का खून कर देते हैं, माँ बेटे को बढ़ाने के लिए अपने पति को मरवा देती है, तो इट्स ऑल हैपेंस। लेकिन मॉडर्न इंडिया में अगर ऐसा होता है तो ये काफी दुखद है। हालांकि पॉलिटिकल मर्डर जैसे अभी हमने बंगाल में देखा, कल इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं और वहां पे हिंसा शुरू हो गई। तो क्या है उमेश पाल मर्डर केस की कहानी, कैसे ये पॉलिटिकल मर्डर है, चलिए बात करते हैं। उमेश पाल मर्डर केस की कहानी शुरू होती है अतीक अहमद, जिनको पिछले साल जान से मार दिया गया था। दोनों भाई आ रहे थे, तड़तड़ गोली चला दी और खेल खत्म हो गया अतीक अहमद का। जेल में बंद था अतीक अहमद। अतीक अहमद जो कि एक माफिया था, इसने जमीन कब्जाने से लेकर मर्डर से लेकर फिरौती, ऐसा कोई मामला नहीं जो अतीक अहमद के ऊपर ना दर्ज हो। इलाहाबाद में बड़ी इसकी तूती बोलती थी, तो सपा ने टिकट दिया, भैया यहां से इलेक्शन लड़ाइए। और इलेक्शन लड़ा तो पहले एमएलए हो गया। इलाहाबाद की जो पूर्वी सीट है वहां पे ये एमएलए था। अब उसके बाद फिर जब सपा ने देखा कि हाँ भैया इसका ओहदा जो है बढ़ रहा है, तो फिर इसको जो है वो फूलपुर से उतार दिया गया। फूलपुर से उतार दिया गया। 2004 के जो लोकसभा इलेक्शन थे, एमएलए तो इतने टाइम से था ही है। अब अजीब बात है ये दोस्तों कि एक माफिया, एक बाहुबली, समझिए कि अगर ऐसे लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति का तो कबाड़ा होना है ना। हम ये कभी नहीं चाहेंगे ना कि गुंडे या माफिया जो है वो हम पे रूल करे, बट यही है। तो अब हुआ क्या कि अतीक अहमद जो है वो फूलपुर से चुन के आया और सांसद हो गया। जब आप सांसद होते हो तो आपको अपनी विधानसभा की जो सीट है, ठीक है ना, आपकी विधायक जी की सीट जो है वो छोड़नी पड़ती है। तो इधर अतीक अहमद विधायक थे, तो उन्होंने विधायक की सीट छोड़ी और फिर उसके बाद वो संसद में चले गए, लोकसभा में चले गए, और लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है। अब इधर इनकी सीट खाली। अब भाई देखिए, परिवारवाद है, तो क्योंकि इलाहाबाद की सीट खाली थी तो इन्होंने अपने भाई अशरफ को यहां से लड़वाया। लेकिन तभी बसपा ने उतारा राजू पाल को। राजू पाल को बसपा ने इस सीट पे उतारा, और अजीब बात है कि राजू पाल जीत गए, नए विधायक बन गए राजू पाल। अब अतीक अहमद जो अपनी सीट छोड़ के लोकसभा में चले गए, और उसके बाद इनके जो भाई हैं अशरफ, वो इस सीट से लड़े। तो ये ईगो, कुछ भी हर्ट करने का, मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का। तो अतीक अहमद का बड़ा ईगो हर्ट हो गया कि ऐसे कैसे, ये तो मेरी इतने समय से, मतलब पिछले 15 सालों से मैं यहाँ पे चुन के आ रहा हूँ, इतने समय से मैं यहाँ पे काम, ऐसे कैसे हो सकता, काम क्या ही कर रहा है, आप समझ ही सकते हैं। अतीक अहमद की कहानी तो बड़ी फेमस है। तो अब हुआ क्या कि यहां ये बात पची नहीं इनके परिवार को, तो और राजू पाल जो है, राजू पाल सांसद बन गए, मतलब विधायक बन गए बसपा से। तो 2005 की बात है, 2005। एक दिन क्या हुआ कि राजू पाल जो है वो अपने किसी जो परिजन हैं उनको देखने गए थे हॉस्पिटल में, और वो हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे। अब जब वो हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे तो उसके बाद आगे एक चौराहा पड़ता है, तो जैसे ही आगे चौराहा पड़ा, दो गाड़ी आई, घेर के राजू पाल को मार दिया। 2005 में राजू पाल की शादी 13 दिन पहले हुई थी पूजा पाल से। तो राजू पाल को घेर के मारा गया, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, राजू पाल की मौके पे ही मौत हो गई। अब जो आरोप लगा वो लगा अतीक अहमद, उनकी फैमिली, 13 लोगों के ऊपर आरोप लगा, अशरफ उनके भाई, और इन सबको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार क्या, देखिए पुलिस ने मामला दर्ज किया। तो जो इनकी वाइफ है वो कह रही थी कि पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, बट मुझे यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही कि, तो मैं मतलब मैं सपा की सरकार तो भरोसा नहीं करती, तो सीबीआई को केस दीजिए। तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बना तो सीबीसीआईडी को केस दिया गया, और उसके बाद फिर इन्होंने जांच शुरू की। बट बाद में कोर्ट ने ये बोला, मतलब ये बहुत लंबा केस चला, इसमें कुछ हुआ नहीं खास। 22 जनवरी 2016 को सीबीआई को केस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीबीआई को केस दिया जाना चाहिए। सोचिए 10 साल बाद ये लंबी लड़ाई चली है, पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइल नहीं बोला कि हाँ सीबीआई को केस, क्योंकि पुलिस अभी तक इसमें कुछ करने में नाकामयाब रही है, तो इसीलिए सीबीआई को केस दिया गया। अब सीबीआई ने फिर शुरुआत से जांच जो है वो शुरू की। इसी दौरान राजू पाल की जो पत्नी है पूजा पाल, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा। पहले वो हार गई, बाद में जीत गई, वो विधायक हो गई। लेकिन इनके जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे उमेश पाल भी, क्योंकि राजू पाल का केस, सजा तो देनी है ना जिन्होंने इनको मारा है,
तो उमेश पाल प्राइम विटनेस थे। तो उमेश पाल जो है वो कोर्ट उनका आना जाना लगा रहता था, राइट। तो अब 2016 हो गया और उसके बाद फिर 2021 में यहां पे सीबीआई ने 5 साल बाद चार्जशीट जो है वो दायर की। काफी टाइम लग गया और यहां पे 11 लोगों को आरोपी जो है वो करा गया। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब इसी समय जो है वो उमेश पाल जो है वो जाते आते रहते थे कोर्ट में। तो 2023 25 फरवरी 2023 उमेश पाल जो है, मतलब पिछले साल की ही बात है, उमेश पाल कोर्ट से गवाही देके आ रहे थे। अब वो कार से आए, कार मतलब उनको छोड़ेगी और गली में उनका घर था। शाम को 6 बजे की घटना है। तो जैसे ही वो उतरे और गली में जाने लगे, एकदम से 40-45 सेकंड के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां चली उनके ऊपर। उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई थी तो 2 गार्ड भी जान से गए और वो भी ऑन द स्पॉट मार दिए गए। हॉस्पिटल ले जाएगा, मृत करार घोषित कर दिए गए। बम तक चल गए। इलाहाबाद में समझिए कि बहुत ही रिहायशी इलाका था, मैं नाम बोल रहा हूं थोड़ा, वहां पे बम तक मार दिया। और जब ये टीवी पे आया, सीसीटीवी पे सब कुछ कैद हो गया। अब सीसीटीवी पे कैद जो हुआ है तो उसमें जो अतीक अहमद का बेटा असद वो भी दिख रहा था, ठीक है। तो 5 लोग जो है इसमें कुल शामिल थे। बड़ी दिक्कत, दिन दहाड़े मार दिया गया, मतलब सनसनी फैल गई पूरे इलाके में, बवाल हो गया, इलाहाबाद बंद। इस समय अतीक अहमद, उसका भाई जो है अतीक अहमद, आपको पता है कि बाद में अतीक अहमद को पहले इलाहाबाद जेल में बंद था क्यों, लेकिन अब भाई जेल तो भाई वहां से सब अपना काम दाम तो चलता ही है। बाद में साबरमती जेल में भेज दिया गया था और इसका जो भाई था वो रायबरेली जेल में था। अब हुआ क्या कि उमेश पाल जो है वो मर गया, प्राइम विटनेस खत्म। तो 6 लोगों की यहां पे, मतलब वैसे 11 लोगों के ऊपर मामला दर्ज था, तो 6 लोगों की पहचान की गई, ठीक है ना। गुड्डू मुस्लिम इसमें मेन, बहुत सारे लोगों की इसमें पहचान की गई और पुलिस ने फिर ढूंढैया चालू की। अब जब पुलिस ने ढूंढैया चालू की तो पुलिस ने फिर एनकाउंटर्स भी किए। आप ये समझिए कि अभी दिसंबर 2023 तक पुलिस ने नफीस को मार दिया गया, नफीस को पैर में गोली मारी गई, 50,000 का इसके ऊपर इनाम था। 22 नवंबर को अरेस्ट किया गया नवाबगंज, जो यही लखनऊ के बगल में ही है। तो उस एरिया में पुलिस, मतलब ये भाग रहा था और पुलिस ने फिर फायर ओपन कर दिया और खेल खत्म कर दिया। पुलिस ने और 2 लोगों को मार दिया जिसमें असद भी था, असद भी इसमें इन्वॉल्व था। बाद में, मतलब इसके जस्ट बाद ही पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे का भी एनकाउंटर कर दिया था, ठीक है। अब यहां पे प्रयागराज ने अभी तक 11 लोगों को अरेस्ट किया है इस मर्डर केस में, जिसमें से 11 में से 4 लोगों को मार दिया है पुलिस ने, एनकाउंटर में मार दिया, ठीक है, जिसमें अतीक अहमद का बेटा भी शामिल है। और अतीक अहमद और उसका जो भाई है उसको तो ऑलरेडी मार ही दिया था। तो साम्राज्य जो है वो ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी 6 जो हैं, अब अतीक की जो वाइफ है शाइस्ता परवीन और अशरफ की वाइफ जैना फातिमा, वो अभी तक पकड़ में नहीं आए, दे आर ऑन द रन। अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया, आप समझ रहे हैं। तो यहां पे पुलिस एकदम फ्रंट फुट पे है। सुनील कुमार 25 साल के, जो कि कैटल स्मगलिंग में मेन आरोपी हैं, इनको भी पैर में गोली मारी थी, गाजीपुर से भागने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इनमें से ज्यादातर का खेल खत्म और बाकी लोग, कुछ को गिरफ्तार किया और बाकी लोग जो हैं वो फरार हैं। लेकिन दोस्तों, उमेश पाल मर्डर केस जो है वो बहुत सारी सवाल खड़े करता है, समझ रहे हैं। पुलिस के एनकाउंटर के पे भी सवाल खड़े किए हैं, मतलब इस जो एनकाउंटर हुआ है पुलिस का, इसमें भी बहुत सारे सवाल हैं। और जो पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं उस पे तो है ही हैं। तो आप समझ रहे हो ना कि राजनीति इतना आसान नहीं होती है। एक इंसान के खिलाफ एक इंसान खड़ा हुआ और उस इंसान ने उसी को हटा दिया, चौंकाने वाली बात है। तो उमेश पाल मर्डर केस की पूरी की पूरी कहानी थी। और कौन सी आपको कहानी सुननी है आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।